मोदी ने सख्त लहजे में कर दिया बहुत बड़ा इशारा। अनुच्छेद 370 की बहाली का सपना देखने वालों को दो टूक। ब्रह्मांड की कोई ताकत नहीं करा सकती 370 की बहाली। आर्टिकल 370 एक ऐसी धारा जिसने देश के ही एक अभिन्न राज्य को देश से अलग किया हुआ था। देश में आजादी के बाद कई सरकारें आई और गई जिन्होंने सिर्फ राजनीति की, और ये मुद्दा ऐसा था जिसको छूने की भी हिम्मत कोई सरकार नहीं दिखा पाई थी। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में न सिर्फ इस धारा से भारत के अभिन्न राज्य जम्मू कश्मीर को मुक्त करा दिया, बल्कि जम्मू कश्मीर को जीने की, खुली हवा में सांस लेने की एक ताकत दे दी। हालांकि इसके विरोध में आवाजें खूब उठी, आवाजें सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंची, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ही अनुच्छेद 370 की बहाली वाली आवाजों को थाम दिया, तो फिर कौन है जो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाकर अनुच्छेद 370 की बहाली करवाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 के खात्मे के विरोध में दायर की गई याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। विलय के बाद जम्मू कश्मीर संप्रभु राज्य नहीं। विलय के साथ जम्मू कश्मीर ने संप्रभुता छोड़ी। विशेष परिस्थितियों में अनुच्छेद 370 लाया गया। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अनुच्छेद 370 को लेकर एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जब इस एक मुद्दे पर बात की है, तो ऐसा बोला है कि अनुच्छेद 370 की बहाली का सपना देखने वालों के मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साक्षात्कार में कहा है, ब्रह्मांड की कोई ताकत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं करा सकती। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के फैसले का उपयोग सकारात्मक तरीके से करने की बात कही है, और साथ ही दावा कर दिया है कि उन्होंने अनुच्छेद 370 का जम्मू कश्मीर से खात्मा कुछ इस तरह से किया है कि कोई भी माइका लाल क्या, ब्रह्मांड की कोई ताकत ही क्यों ना हो, वो भी 370 की वापसी नहीं करवा सकती। लिहाजा अब इसे सकारात्मक काम में उपयोग करेंगे। पीएम मोदी से पहले संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तीखे और कड़े शब्दों में कह दिया था कि हमारी सरकार के धारा 370 पर लिए गए फैसले को इतिहास याद रखेगा। सुनिए संसद में खड़े होकर अपनी बुलंद आवाज में अनुच्छेद 370 पर क्या बोले थे गृह मंत्री अमित शाह। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे एक महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी। कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई। 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए हैं? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब।
तो कुछ इस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने समझा दिया है कि 370 को हटाना क्यों जरूरी था। और अब तो पीएम मोदी भी ये बोल चुके हैं कि ब्रह्मांड की कोई भी ताकत इस धारा की बहाली नहीं करवा सकती। पीएम मोदी ने अनुच्छेद 370 की बहाली का सपना देखने वालों को ये साफ संकेत दे दिया है, डंके की चोट पर कह दिया है कि अब अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी। जबकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जैसे लोगों ने तो बाकायदा वीडियो जारी कर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना था। उन्होंने साफ कहा था कि वो इस धारा को लेकर और संघर्ष कर और कोशिश करेंगे, अपना प्रयास जारी रखेंगे और अनुच्छेद 370 की बहाली करवा कर ही दम लेंगे। अरे उतार चढ़ाव देखे सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला, ये एक पड़ाव है, मुश्किल ही सही पर पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है हमारी। इसको मंजिल समझने की गलती मत करो। हमारे मुखालफिन चाहते हैं कि हम उम्मीद छोड़ के दिल बर्दाश्ता होके शिकस्त को तस्लीम करें, पर ऐसा नहीं होना है। आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 370 आर्जी है, इसलिए इसको हटाया गया। ये हमारी हार नहीं है, बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया की हार है, हिंदुस्तान के तस्वुर की हार है। जिस तस्वुर के साथ, जिस आइडिया ऑफ इंडिया के साथ, जिस गांधी के हिंदुस्तान के साथ, जिस गंगा जमनी तहजीब के साथ जम्मू कश्मीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान को दरकिनार करके यहाँ के सिखों के साथ, यहाँ के बुद्धिस्ट के साथ, यहाँ के क्रिश्चियंस के साथ, यहाँ के हिंदू भाइयों के साथ गांधी के मुल्क के साथ हाथ मिलाया, आज उस आइडिया ऑफ इंडिया की हार है। चीज को हासिल करने के लिए उनको शायद अब 70 साल से ज्यादा लगे। 1950 में उनकी कोशिशें शुरू हुई 370 को कमजोर और उसके बाद खत्म करने के लिए। आखिरकार आज वो कुछ हद तक इसमें कामयाब हुए, लेकिन जहां अदालत में उनके हक में फैसले नहीं हुए, वहां उन्होंने अपनी सियासी कोशिशें जारी रखी। तो इसी तरह हम ये कबूल करते हैं कि आज हम सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों के लिए इंसाफ हासिल नहीं कर सके, लेकिन हम अपनी कोशिशें बंद नहीं करेंगे। पुरअमन तरीके से आईन, कानून, इन चीजों का साथ लेके हम भी इसी तरह सियासी तौर जद्दोजहद करेंगे। इन्हीं लोगों की मंशा पर, इन्हीं लोगों के सपनों पर पीएम मोदी ने पानी फेरा है। इन्हीं लोगों को इशारों में संकेत दे दिया है पीएम मोदी ने कि अब आप माने या न माने, लेकिन ब्रह्मांड की कोई भी ताकत अब इस एक अनुच्छेद की बहाली नहीं करवा सकती। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और हमेशा रहेगा। वैसे आप पीएम मोदी की इस बात से कितने सहमत हैं? पीएम मोदी ने जिस तरह से सख्त रुख अपनाते हुए साफ लफ्जों में कह दिया है कि अनुच्छेद 370 फिर कभी लागू नहीं हो सकेगा, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।